दोस्तों अगर आप अंडर 10 लाख ब्रेजा का कोई वेरिएंट प्लान कर रहे हो जिसके अंदर आपको फीचर्स चाहिए, टैग चाहिए और आपको चलाने में ज्यादा मजा आए, तो ये जो वेरिएंट आज खड़ा है ना, ये सारी चीजें ऑफर कर देता है। मैं आज आपको जो है वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं भाई ब्रेजा का ZXi वेरिएंट, जो कि 1.0 लीटर के नए बूस्टर जेट इंजन के साथ में आपको टर्बो का मजा देगा। साथ में परफॉर्मेंस की बात करूं तो 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क देगा। परफॉर्मेंस के साथ साथ माइलेज की बात करूं तो 21 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज भी ये पर्टिकुलर वेरिएंट दे देगा। साथ में 5 स्टार सेफ्टी ऑफर कर देगा। और टेक की जब बात आएगी तो जब जैसे ही वीडियो आगे बढ़ेगी डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई 10 लाख से नीचे अगर मेरे को ब्रेजा खरीदनी है तो ये वेरिएंट कहीं ना कहीं वैल्यू फॉर मनी डील के अंदर आने वाला है। और ऐसा क्यों हो रहा है वो आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, देन आपको जो है इस ब्रेजा के बारे में समझ में आने वाला है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप जानते ही आपको क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। अगर आप ये ZXi वाला वेरिएंट खरीदोगे ना ब्रेजा का, तो जो चाबी आपको मिलने वाली है वो कुछ इस तरीके की रहेगी। हालांकि देखो गाड़ी भले ही चेंज की गई हो मारुति की तरफ से, बट अगर आप चाबी की बात करते हो चाबी अभी भी पहले जैसी है। ब्लू कलर की फिनिशिंग मिल जाती है, सुजुकी का लोगो, 2 बटन से लॉक अनलॉक करना है आप गाड़ी को कर सकते हो। और दूसरी की भी बिल्कुल आपको सेम यहाँ पे जो है मिलने वाली है। अब देखो मैंने आपको चाबी के बारे में तो बता ही दिया कि चाबी में कोई भी चेंज नहीं किया गया है, बट अगर आप आज की डेट में ब्रेजा खरीदोगे तो छोटे छोटे से चेंजेस आपको नजर आ जाएंगे। और जो सबसे मेन चेंज है, अगर आप प्राइस की बात करते हो स्पेशली ZXi विद 1.0 लीटर के इंजन के साथ में 9,85,000 कीमत यहाँ पे जो है रखी गई है। ऑन रोड कीमत जाननी पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन देख लेना। और मैं आपको मेन दिखाता हूँ इस गाड़ी में जो सबसे बड़ा फर्क आया है वो आया है इस इंजन के अंदर। हालांकि ये इंजन मारुति टाइम टू टाइम कुछ कुछ कार्स के अंदर ट्राई करती आ रही है, और आपने आई थिंक मेरे को लगता है कि सुना भी होगा भाई, यहाँ पे आपको मिलता है 1.0 लीटर का जो बूस्टर जेट इंजन है ना, जो ज्यादा पावर ज्यादा टॉर्क ऑफर करता है। ये आप देखो भाई इस तरीके का। बट एक चीज आपको जरूर से यहाँ पे फील होगी कि भाई यहाँ पे आपको जो वाइब्रेशन है ना डेफिनेटली बहुत ज्यादा फील होने वाली है। हालांकि सेगमेंट में मारुति ने 3 सिलेंडर के हिसाब से कम की है, बट इतनी ज्यादा कम नहीं हो पाई है। कैरेक्टरिस्टिक आपको शो होगा, बैटरी वगैरह का प्लेसमेंट, वॉशर वगैरह ये सारी चीज आपको मिल सकती है। और ये इंजन आपको फ्रोंक्स के साथ में, और साथ में आपने बलिनो के RS सीरीज में भी देखा होगा, स्विफ्ट में भी मारुति ने पिछले मंदे टाइम में कई बार जो है ये वाली चीज की है। बट अब ब्रेजा के जैसे कि प्राइस कम करने थे क्योंकि भाई यहाँ पे टैक्स बेनिफिट लेना था, तो मारुति ने सोचा ये 1.0 टर्बो जो है ऑफर कर देते हैं। जो लोग ज्यादा परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं, अब ब्रेजा के साथ में आपको ये चीज मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 109 bhp विद 170 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है, 170 न्यूटन मीटर्स का, वो अब आपको ब्रेजा के इस फॉर्म फैक्टर के साथ में मिलेगा, जो कि कहीं ना कहीं चलाने में ज्यादा प्रीमियम फील होगा, मजा आएगा, परफॉर्मेंस फील होगी। साथ में फ्यूल एफिशिएंसी की बात करूं तो कंपनी 20 किलोमीटर पर लीटर का बोल रही है, बट अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में बात करोगे तो 17-18 इस तरीके की फ्यूल एफिशिएंसी आपको इस 1.0 के साथ में मिल जाएगी। हालांकि ऑटोमेटिक वगैरह लेना है तो 1.0 के साथ में मिलेगा, नहीं मिलेगा वो थोड़ा सा देखना है। बट हाँ, इस 1.0 के साथ में मैनुअल आज मैं आपको दिखाता हूँ। चलो बात करते हैं क्या कुछ है। सबसे पहले तो ये कलर ऑप्शन आपको कैसा लग रहा है ब्रेजा के साथ में जरूर से शेयर कर सकते हो। और देखो भाई फ्रंट गाड़ी का कुछ इस तरीके का फ्रंट आपको नजर आएगा, जहाँ पे ZXi और बाकी वेरिएंट में जो चेंज आएगा वो इस फ्रंट ग्रिल का जो यहाँ पे आने वाला है, जो डार्क क्रोम के अंदर दी गई है, जो कि डिफरेंसेस वाइज अगर आप देखोगे तो थोड़ी सी अलग दिख रही है। इनफैक्ट इसमें जो बीच में ट्रीटमेंट दिया गया है वो भी थोड़ा सा अलग है, स्किड प्लेट जो है एक्स्ट्रा डाल दी गई है। तो ये कुछ चीजें यहाँ पे जो है चेंज की गई है मारुति की तरफ से, अगर आप ये ZXi वेरिएंट खरीदते हो। बाकी टो करना है वो कर सकते हो। अब आज की डेट में आपको ब्रेजा के साथ में जो फ्रंट पार्किंग सेंसर है वो भी मिल जाते हैं। अगर आप क्लोजअप में देखोगे, एक आपको यहाँ पे दिया गया है, दूसरा आपको यहाँ पे मिलता है। टोटल 4 सेंसर हैं, सेम आपको 2 इधर की तरफ जो है दिए गए हैं। हालांकि जो फ्रंट कैमरा वगैरह है, जो 360 का जो ऑप्शन है, वो आपको इसके टॉप एंड वेरिएंट के साथ में मिलेगा, जो कि ZXi प्लस के नाम से जो है आने वाला है। बाकी और कोई चेंज नहीं है। अगर आप इस साइड से आते हो तो इस साइड से तो ऑलमोस्ट गाड़ी बिल्कुल सेम दिखती है, एक्सेप्ट अगर आप अलॉय की बात करते हो। अलॉय कुछ डायरेक्शन हो तो आपको ऐसे लगते हैं यार पहले जैसे ही है, थोड़े से गंदे हो रहे हैं, उस पर माइंड मत करना। वो चीज आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो, थोड़ा सा बारिश का मौसम है जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा गंदा दिख रहा होगा। हालांकि जो अलॉय है वो पियानो ब्लैक नहीं कहो तो ज्यादा सही रहेगा, वो चीज आप देख भी पा रहे होगे। बाकी आगे की तरफ डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, और ये वेरिएंट आपको TPMS भी ऑफर करता है। हालांकि TPMS अब आपको बेस वेरिएंट से भी मिल जाएगा, बट वो ITPMS रहेगा, वो क्लियर रखना। देन उसके अलावा गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस पहले जैसा है, क्लैडिंग्स वगैरह भी पहले जैसी हैं। बात करूं रिक्वेस्ट सेंसर की तो वो आपको ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों तरफ मारुति में ये बढ़िया है कि दोनों तरफ जो है ये चीज मिल जाती है। बाकी मिरर्स की बात करूं, ब्लैक कलर अगर आप लेते हो तो बॉडी कलर ही आपको मिलेगा। बाकी यहाँ पर जो टर्न्स इंडिकेटर्स हैं वो आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट फोल्ड दोनों चीजें दी गई हैं। और अगर आप बात करोगे बी कलर की तो ये आपको जो है सेम बॉडी कलर, रूफ रेल्स वगैरह अलग की दिए गए हैं। और ऊपर इस वेरिएंट से आपको जो सनरूफ है वो भी जो है यहाँ पे मिल जाने वाली है। तो ये चीजें जो यहाँ पे दी गई हैं। हालांकि देखो अभी भी आपको रियर में जो डिस्क ब्रेक है वो नहीं है, सिर्फ ड्रम ब्रेक्स का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे जो ऑफर किया जाने वाला है।
बाकी रियर में आ जाएं तो एक चीज आपको चेंजेस वाइज अगर मैं आपको दिखाऊं जो सबसे पहले नोटिस होगी वो ये यहाँ पे जो टर्बो बूस्टर जेट की जो ब्रांडिंग है वो एक्स्ट्रा जो ऑफर करी गई है। हालांकि स्मार्ट हाइब्रिड जो टेक्नोलॉजी है वो आपको इस इंजन के साथ में भी जो है दी जाती है, कोई ऐसी परेशानी है नहीं। सेम स्किड पेट वगैरह नीचे से टो वगैरह करना है तो वो भी आप कर सकते हो, और ऐसा कुछ सेटअप आपको नीचे से नजर जो यहाँ पे आने वाला है। उसके अलावा रिवर्स कैमरा डेफिनेटली यहाँ पे जो है दिया जाता है, और इसकी जो क्वालिटी है वो जब आपको अंदर लेके चलूंगा दिखा दूंगा। ब्रेजा यहाँ पे मेंशन कराया गया, टेल लाइट्स वगैरह सेम है। अगर आप ये सेकंड टॉप वेरिएंट खरीद रहे हो तो वाइपर डिफॉगर ये भी चीजें जो है दी गई हैं। बात करें बूट स्पेस की तो बूट स्पेस आपके सामने है भाई, 368 लीटर कैपेसिटी का ओवरऑल यहाँ पर रहेगा। इस तरीके की ओवरऑल जो फिनिशिंग है या ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको इस अंडर बूट के अंदर जो है नजर आएगा। हालांकि स्पेयर टायर अब जो है आपको किसी भी वेरिएंट के साथ में नहीं मिलेगा, सीएनजी तो आप भूल ही जाओ, पेट्रोल के साथ में भी नहीं दिया जा रहा है। बाकी सारी चीजें हैं और तो ऐसा कुछ दिखाने लायक है नहीं। इसको बंद करना है इस तरीके से आप इजीली जो है इसको कर सकते हो। यहाँ पे बात करूं तो जो अपनी लाइट है बूट के अंदर वो दी गई है, यूटिलिटी के हुक्स वगैरह हैं, और इस वेरिएंट से आपको जो सीट है वो 60/40 के अंदर स्प्लिट फंक्शन के साथ में दी जाती है। पार्सल ट्रे आपको ऑफर करी गई है, ग्रैब हैंडल वगैरह यहाँ पे जो है मिल जाने वाले हैं। और अब मैं आपको लेके चलूंगा मेन इसके इंजन की तरफ। इंजन हालांकि मैंने आपको दिखा दिया, बट फिर भी अगर आप थोड़ा सा कुछ चीज नजर डालना चाहो तो एक बार लुक एंड फील के तौर पे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। वैसे तो मैंने आपको प्रॉपर दिखाई दिया था। ये देखो भाई इस तरीके का सेटअप है, और तो ऐसा कुछ है नहीं। इंसुलेशन वगैरह यहाँ पे जो है दी जाती है। बाकी अब अंदर बात करते हैं। देखो बाहर से अगर आप बात करोगे तो इस ZXi वेरिएंट में देखो फ्रंट में पार्किंग सेंसर वगैरह का एड ऑन है, ग्रिल थोड़ी सी चेंज हो गई है, नया बूस्टर जेट इंजन आ गया है, अलॉय में फर्क है। बाकी ऑलमोस्ट जो डिजाइन फॉर्म वेक्टर या चैसी वगैरह है वो ऑलमोस्ट सेम यहाँ पे जो है रखी गई है। अब अंदर की बात करते हैं। एज एन ZXi वेरिएंट अगर आप बात करोगे तो गाड़ी का इंटीरियर आपको प्रीमियम वाली फील देगा, क्योंकि भाई सबसे पहले तो ये जो फैब्रिक फिनिश है वो आ जाती है, पियानो ब्लैक के जो इंसर्ट्स है वो भी आ जाते हैं, क्रोम फिनिश में डोर लीवर दिया गया है। और म्यूजिक सिस्टम की बात करूं तो अगर आप LXi VXi से जैसे आप ZXi की तरफ आओगे ना तो म्यूजिक सिस्टम में भी आपको फर्क नजर आएगा, क्योंकि जो स्पीकर्स यूज करे गए हैं वो थोड़े से ज्यादा प्रीमियम है, बेस वगैरह ज्यादा बेटर ऑफर करते हैं। बट अगर आप चाहते हो कि भाई आपको रियर में भी स्पीकर्स मिलेंगे तो भाई आप गलत हो। रियर में आपको स्पीकर्स जो यहाँ पे स्पीकर्स हैं वो यहाँ पे नहीं मिलने वाले हैं। तो ये मारुति ने अपने पहले विक्टोरियस के साथ में भी किया था, ब्रेजा, ग्रैंड विटारा, इन सब के साथ में धीरे धीरे मारुति कर रही है। बाकी सीट वगैरह सेम है, जिसके अंदर हाइट एडजस्टमेंट, फैब्रिक वगैरह का ऑप्शन, ये सारी चीजें 6 एयरबैग एज एन स्टैंडर्ड आपको जो है मिलने वाले हैं। अब अंदर बात करते हैं, बटन दबाते हैं इस तरीके से, इंजन चालू फिलहाल हो चुका है। आपको थोड़ी बहुत वाइब्रेशन वगैरह जो है स्टीयरिंग व्हील पे, पैडल पे या गियर लीवर पे या आप सीट के अंदर बात करोगे तो डेफिनेटली 1.0 लीटर की जो है फील होने वाली है। बट भाई पावर भी फील होगी उसी के साथ साथ, क्योंकि भाई 109 bhp और 170 न्यूटन मीटर टॉर्क, 109 bhp और 170 न्यूटन मीटर टॉर्क आपको सिर्फ इसी इंजन के साथ में मिलता है, मारुति के किसी और कार के अंदर नहीं आता है। तो वो चीज देन बाकी तो और कुछ ऐसा है नहीं दिखाने लायक। हाँ, क्रूज कंट्रोल वगैरह जरूर से दिया गया है, ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। इधर भी कई सारी चीजें जैसे फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करना है वो आप कर सकते हो, आइडल स्टार्ट स्टॉप हो गया, पुश बटन हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, वो सारी चीजें। और जैसे आप VXi से ZXi की तरफ आते हो तो जो इसकी MID है ना वो भी कंप्लीटली यहाँ पे जो है चेंज हो जाती है, जो कि बीच में आपको मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले 6 इंचेस की रहेगी। देन टैकोमीटर वगैरह हो गया, स्पीडो हो गया, देन फ्यूल इन्फो है वो आपको देखने को मिलता है। तो वो सारी चीजें बाकी और तो इसके अंदर कुछ ऐसा बात करने लायक है नहीं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हाँ, बैटरी जरूर से दिख रही है क्योंकि स्मार्ट टेक जो है आपको यहाँ पे मिलता है। स्पीडो हो गया, टॉगल करना है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, यहाँ पे ये सारी चीजें मिलने वाली है। पावर टॉर्क की बात करोगे इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई देगा, फुल रिस्पॉन्सिव है। और अगर आप टर्बो के हिसाब से बात करोगे 5000 RPM तक जो इंजन है वो रेव करता है, अगर आप स्टैंड स्टिल की बात करते हो तो वो चीज। देन यहाँ पे वाइपर वगैरह के सारे कंट्रोल्स हैं। हेडलाइट वगैरह की बात करूँ तो ऑटो हेडलैम्प जैसा जो फीचर है वो भी डाला गया है इसके अंदर। और बीच में बात करूं तो 8 इंचेस का जो इंफोटेनमेंट आपको VXi के साथ में मिलता है वही है, बट ये पियानो ब्लैक यहाँ पे जो बॉर्डर्स हैं वो हो जाते हैं। हालांकि बाकी सारी चीज सेम है, एंड वायरलेस चार्जर यहाँ पे ऐड जो है हो जाता है। तो ये सब कुछ में फर्क आता है। और ऊपर भी कई सारी चीजों का फर्क है, जैसे कि जो सन ग्लास होल्डर है वो भी आ जाता है। लाइट अब जो है इंडिविजुअल हो चुकी है। सनरूफ चाहिए देन आपको ZXi वेरिएंट से मिल जाता है, बट बहुत ही छोटी सनरूफ है, नाम की सनरूफ इसे कहो तो ज्यादा सही रहेगा, आप देख ही पा रहे होगे। और इससे ज्यादा पीछे करें, हाँ भाई पीछे जो है अच्छी खासी चली जाती है। बाकी कर देते हैं इसको इस तरीके से बंद, बाकी इसको इस तरीके से कर दो। देन यहाँ पे कुछ है नहीं। और यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे वैनिटी मिरर विद ऊपर की तरफ जो
लाइट है वो आपको दी गई है। बंद कर दो इस तरीके से। और ऐसा कुछ नहीं भाई, ऑलमोस्ट तो सब कुछ मैंने कवर कर ही दिया। और अब चलते हैं थोड़ा सा पीछे, बात करेंगे पीछे कुछ इस ZXi वेरिएंट के अंदर एक्स्ट्रा है नहीं है, अब आओ उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। बाकी सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ एक 12V का पावर सॉकेट जो है एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। और सीट की बात करूं तो मैंने आपको बता दिया 60-40 स्प्लिट फंक्शन है। स्पेस में कोई भी चेंज नहीं आया है, क्योंकि बॉडी स्टाइलिंग या ओवरऑल जो सारी चीज़ें हैं वो बिल्कुल सेम है। अगर मैं थोड़ा सा आपको टिल्ट करके दिखाऊं देन आपको जो है बेहतर यहाँ पे समझ में आ जाएगा। जैसे कि हेडरूम, ऑलमोस्ट इतना हेडरूम मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप दोबारा देखोगे तो अच्छा खासा हेडरूम है। 6 फीट के बंदे के हिसाब से भी आप एक बार बैठ के ट्राई कर सकते हो कि कैसा स्पेस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो यही सब कुछ है। देन प्रीमियम वाली फील तो आती है। बाकी अगर आप किसी वेरिएंट से इसको कंपेयर करते हो, देन अगर आप पीछे से देखोगे इस तरीके का व्यू आएगा। सीटें वगैरह ठीक है, ओपरेबल ग्रैब हैंडल कोट वगैरह, बट इसके अंदर यू कांट गेट जो एडजस्टमेंट रहता है सीट बेल्ट के अंदर, वो चीज़ें। बाकी तो भाई नया इंजन, नया प्राइसिंग, नया टैक्स बेनिफिट और साथ में नया थोड़ा सा रूप आपको जो है ब्रेजा के साथ में मिलेगा। बाकी प्राइसिंग की बात करूं तो 9,85,000 मुझे लगता है वर्थ इट। 10 लाख आज की डेट में ये पर्टिकुलर वेरिएंट विद इतनी अच्छी खासी पावर, बॉडी स्टाइलिंग वगैरह के साथ में आपको भी मजा आएगा जब आप इस गाड़ी को ड्राइव करोगे। मैंने ड्राइव करा है, मुझे तो डेफिनेटली मजा आया है, बट मैं आपको दिखा नहीं पाया। रीजन बीइंग कि भाई इस माहौल में आपको चलाने के हिसाब से अगर मैं दिखाऊं तो समझ में नहीं आएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं भाई इस नई 2026 वाली अपडेटेड ब्रेजा के ZXi वेरिएंट के बारे में। प्राइस, फीचर्स, टैक्स, सेफ्टी वगैरह सारा कुछ मैंने आपको जो है शेयर कर ही दिया है। अब ऐसा कुछ भी जो आप स्पेशल जानना चाहते हो ब्रेजा के बारे में, कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कर देना। और वेरिएंट देखने हैं आई बटन में ऊपर की तरफ आ रहे हैं, वो देख सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।